Welcome to Concept Clarity. The topic for today is distance and section formula. This is the part 3. Kindly go and watch the previous two parts so that you may understand in continuity. And after this, an important announcement. If you want the full channel access at ₹119 per month, kindly go and click on the join button. In this, you will get Bio, Magenta Venice, Tempest and History Civics, all the chapters. Please go and get the full channel access, and the description as well as the link of the channel access is given in the description box of this video. So go and get the channel access and don't forget to follow us on Facebook and Instagram. So let's start. देखिए, हम लोग ऑलरेडी लास्ट की 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस किस तरह से हमें मेजर करना है बिटवीन 2 लाइंस. अब आज हम लोग नई चीज सीखेंगे, दैट इज व्हाट इज सेक्शन. डिस्टेंस की बात हो गई, अब हमें कैसे सेक्शन निकालना होता है वो सीखेंगे आज. तो देखिए, बेसिकली आखिर सेक्शन होता क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये ग्राफ था, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ और एक ये लाइन जा रही है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. तो क्या हुआ एक सिंपल हमने ये एक लाइन ली और हमसे कहा गया कि चेक करो कि इस वाले पॉइंट पे लेट्स से एक्स कॉमा वाई इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए बी को. मतलब तो हम लोग कह सकते हैं रेशियो 2:3 में डिवाइड करता है, या सिंपल हम लोग कह सकते हैं एक लाइन है उसको हमने यहाँ पे कट करा फ्रॉम अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई. तो हमें अब चेक करना है कि कितने रेशियो में इसको कट कर रहा है. द रेशियो कुड बी 2:12, द रेशियो कुड बी एनीथिंग. तो हमें अब ये फाइंड करना है. इसको फाइंड करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं. अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुलेज पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना ही सीखना है. सो लेट्स से दिस इज अ लाइन ए एंड बी, इसके 2 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं. ओके, तो ये एंड पॉइंट्स हैं. तो अब हमें क्या है, और उनके लेट्स से ए के पॉइंट्स हैं x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. ओके, इतना समझ में आया. और लेट्स से कि यहाँ पे आपकी लाइन कट करी है x, y पे, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आखिर कितने पे कट हुआ है. मतलब या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमें रेशियो दिया हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट द रेशियो बी लेट्स से m1, m2. अगर ये रेशियो में दिया हुआ है कि x, y ने m1, m2 रेशियो में कट करा है, मतलब ए बी लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करा. अब हमें x, y फाइंड आउट करना है कि आखिर ये कोऑर्डिनेट्स थे क्या. तो ये कैसे फाइंड आउट होएगा, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको देख लीजिए. x कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो द फॉर्मूला विल बी m1 x2 प्लस m2 x1. ये याद रखिएगा, उल्टा हो जाता है. m1 लगाए तो x2 हो जाएगा, m2 है तो x1 से मल्टीप्लाई होएगा अपॉन सिंपल जो रेशियो है उनको ऐड कर दो, m1 प्लस m2. सिमिलरली वी विल गो फॉर द y के लिए हम लोग कैसे करेंगे, m1 y2, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा m2 y1 अपोजिट अपॉन m1 प्लस m2. देखिए ऊपर का तो एग्जैक्टली मतलब सॉरी नीचे जो आपके पार्ट है m1 दोनों में सेम ही रहेगा, हमें रेशियोज को ऐड ही करना है. अब ये है कि x के जब कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब y के कोऑर्डिनेट्स से बात करेंगे तो हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फिर हमें पता चल जाएगा कि p पॉइंट, लेट्स से दिस इज द पॉइंट p, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y क्या क्या थे. इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है और सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसका आप चाहें तो एक स्निपेट ले लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूले आपको पूरे सेक्शन में यूज करने हैं. तो आइए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है. देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2012 में. इट वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स का था. इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमसे कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी. हमें a की वैल्यू दी हुई है 4, 5 एंड b की दी हुई है हमें 6, 3 एंड द रेशियो इज 2:5. रेशियो क्या है, 2:5. अब देखो शुरू करो. पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, x1 y1 में हम लोग जैसे करते हैं ना उसको कर लेते हैं. x1 को हम लोग 4 अज्यूम कर लेते हैं, मतलब a के पॉइंट्स को, और y1 को ले लेते हैं -5. अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है. x2 को 6 ले लो, y2 को 3 ले लो. अभी आप लोग क्योंकि बिगनर्स हो तो मैं इसलिए छोटा छोटा करके आपको एक एक लिख के दिखा रही हूँ. m1 को हम लोग 2 ले लेंगे और m2 को 5 ले लेंगे, ठीक है. अब देखिए वैल्यूज पुट करिए. x इज इक्वल टू m1 x2, x इज इक्वल टू m1, इधर मैं दोबारा लिख देती हूँ, m1 x2 प्लस m2 y2 x1 1 आ जाएगा अपोजिट. और हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द रेशियोज.
सिंपली y के लिए भी हमें क्या करना है, m1 y2 प्लस m2 y1, इट इज अ वेरी इजी फॉर्मूला, और प्लस m1 m2, कोई अलग है नहीं इसमें। अब m1 की वैल्यू रखिए, m1 की क्या है 2, 2 इंटू x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू इस समय क्या है हमारे पास 5, 5 इंटू 4 क्योंकि x1 इज 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, इट मेक्स इट 7। सिमिलरली y की रखिए, m1 कितना है आपके पास 2, 2 इंटू वाई 2 इज 6 प्लस m2 5 है, और फिर y कितना है y1 लेट्स सी -5 इंटू -5 कर लीजिए अपॉन 7, दिस कम्स आउट टू बी 32 अपॉन 7। ओके, और इधर आपका y आ जाएगा -19 अपॉन 7, दिस इज योर आंसर। तो अब हमसे कहा गया था कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, तो द कोऑर्डिनेट्स आर 32 अपॉन 7 अपॉन -17 अपॉन 19 अपॉन 7, दिस इज द आंसर। ये सिंपल था, कुछ नहीं था, खाली बच्चों की तरह आपको फॉर्मूला दिया हुआ था और आपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करी। एक तो ये क्वेश्चन आता है सेक्शन में से। अब क्या हो सकता है, कन्वर्स आ सकता है कि आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई, और आपसे पूछा है कि यार ये बताओ कि किस रेशियो में डिवाइड हुई है लाइन। ठीक है, अब इस वाले को सीखिए करना कैसे होता है। मतलब मैं आई रिपीट द पिक्चर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, ए एंड बी, ये आपकी लाइन थी, इसको यहाँ पे कट करा, ठीक है, हमने बाइसेक्ट करा, ये पॉइंट है आपका एक्स कॉमा वाई, हमें वो भी पॉइंट्स भी दिए हुए और हमसे पूछा अब रेशियो बताओ कि ये m/n या फिर जो भी ये रेशियो है इस लाइन को किस रेशियो में कट करा है पॉइंट पी ने। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको सीखिए कैसे करते हैं। इसके लिए भी सिंपल है, हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो लाइन है कट हुई है इन द रेशियो, मतलब m1:m1 m2 का रेशियो लेट अस अज्यूम इज k:1। ठीक है, तो फिर हमारा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k2x2 हो जाएगा प्लस x1, क्योंकि देखिए हम लोग वही वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना अपने, और ये क्या हो जाएगा k+1, हमने सिंपली पहले वाली वैल्यूज पुट करी है, एंड दिस विल बी ऑल्सो अगेन k, सॉरी ये तो k ही रहेगा, और इंटू y2 प्लस कितना होता था फिर m2 y1, और m2 क्या है हमारा 1 और y1 रह जाएगा, और अपॉन k प्लस m k+1, तो ये हो जाएगा, और इससे हमें फिर जब k की वैल्यू मिलेगी हम उसको आगे यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी ये देखिए इतना हुआ है, अब हम लोग इसके ऊपर सम करते हैं, तब आई थिंक यू विल गेट द क्लियर पिक्चर कि कैसे फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5,4 डिवाइड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स आपका ए पॉइंट इज गिवन एज 2,1 एंड द बी पॉइंट इज गिवन एज 7,6। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हमें दिया हुआ है कि ये पॉइंट था जिसने इसको डिवाइड करा लाइन ए बी को। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, हम लोग पहले क्या लिखेंगे सोल्यूशन कि लेट्स अज्यूम द रेशियो टू बी m1:m1 to m2 टू बी k:1। ठीक है, अब ये इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है हमें, x की हमें वैल्यू, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला ये था आपका, अब देखिए वैल्यूज, पहले हम लोग क्या लिख देंगे फॉर्मूला, इट इज x2 प्लस x1 अपॉन k+1। मैंने कोई अलग फॉर्मूला इन्वेंट नहीं करा है, ये वही फॉर्मूला है मैं जो पुट कर रही हूँ। ओके, प्लस y1 अपॉन k+1, मैंने वैल्यूज पुट करी हैं अभी। अब देखिए हमें x और y की वैल्यू तो पता है, हमें मिड पॉइंट से हमें तो दिए हुए ना पॉइंट से जो डिवाइड करें हैं, y की वैल्यू भी 4 पता है हमें, वैल्यूज तो हमें पता है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। आइए इधर 5 रखते हैं, और x2 की वैल्यू इसको अज्यूम कर लीजिए, दिस इज x1, अज्यूम दिस एज टू बी x2। ठीक है, x2 अज्यूम कर लीजिए अब इसे। ठीक है, अब चलिए आइए शुरू करते हैं। x2 है, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 2 अपॉन k+1। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू, इसको y2 हो जाएगा तो 6k+1 अपॉन k+1। ये आपकी दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब आप चाहे तो कोई भी एक को लेके k से सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो भी k की वैल्यू मिल जाएगी। इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7k+2। ठीक है, तो इधर आपका ये इधर आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 इज इक्वल्स टू k द माइनस k इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है, k आ गया 3/2। तो ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड रेशियो कैसे हो जाएगा, हमने क्या माना था k:1, तो 3/2:1, तो क्या हो जाता है 3/2, तो दिस इज 3:2।
सिंपल आपकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। जो भी के की वैल्यू आएगी इसको हम लोग इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि ये आएगी फ्रैक्शन में तो हम लोग सेकंड वाले को यहाँ पे ले लेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, देखिए दोनों आ सकता है। कभी आपसे कह सकते हैं कि पॉइंट निकालो, रेशियो दिया हुआ है। कभी मतलब क्या आएगा, रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि पॉइंट निकालो। कभी कन्वर्स आ सकता है कि आपको पॉइंट दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि अब रेशियो निकालो। तो आपको दोनों के फॉर्मुलेस आते हैं अच्छे से। देखिए ये दूसरा वाला फॉर्मूला, अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कैसे, खाली जो पॉइंट्स है उनकी वैल्यू पुट करनी है। x2 y2 तो हमें ऑलरेडी पता है, ये पॉइंट्स हैं दोनों, और इनकी वैल्यू पुट करी और हमें आंसर मिल गया। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, अपनी एक्सरसाइज में करके देखें। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, mention that question and I will solve for you. In the next video, we will be discussing about the midpoint formula. This is also an important topic. Till then, go and keep sharing the videos with your friend, and don't forget to subscribe to the Concept Clarity and Code Effectively channel. Thank you for watching the video.